ITR फाइलिंग 2025 के लिए बड़े बदलाव। अब ये फॉर्म्स अपनाएं, वरना होगी परेशानी। इस बार ITR फाइल कर रहे हैं, रुक जाइए। नए फॉर्म्स और नियमों को जाने बिना रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है। अब ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कोई नई बात नहीं रही है, लेकिन 2025 में टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी 7 ITR फॉर्म्स अपडेट कर दिए हैं और इनमें हुए बदलाव सिर्फ आम करदाताओं को ही नहीं, बल्कि बड़ी कंपनियों को भी प्रभावित करते हैं। तो आइए इन बदलावों को आसान और सीधी भाषा में समझते हैं। सभी फॉर्म्स समय पर जारी। इस बार पहली बार टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी 7 फॉर्म्स ITR 1 से लेकर ITR 7 तक अप्रैल महीने में ही जारी कर दिए। इससे टैक्स पेयर्स को पहले से प्लानिंग करने का भरपूर समय मिल रहा है। ITR 1 और ITR 4 में कोई बदलाव नहीं। अगर आपकी इनकम सैलरी, पेंशन, किराया या बैंक के ब्याज से है, तो आप ITR 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत बिजनेस कर रहे हैं, तो ITR 4 इस्तेमाल करें। इन दोनों फॉर्म्स में इस साल कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन ITR 2 और ITR 3 में बदलाव है। इस साल ITR 2 और ITR 3 में कुछ अहम बदलाव हुए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने शेयर, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में निवेश किया है और उससे कैपिटल गेन हुआ है, तो अब आपको अलग अलग प्रकार के गेन्स अलग अलग सेक्शन में दिखाने होंगे। ये पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है, लेकिन अगर आपने गलत जानकारी दी, तो आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है। बिजनेस फॉर्म्स में भी बदलाव। ITR 5 से ITR 7 तक के फॉर्म्स आमतौर पर कंपनियों, संस्थाओं और ट्रस्ट्स के लिए होते हैं। इनमें अब कुछ नई रिपोर्टिंग फील्ड जोड़ी गई है, जैसे कि CSR खर्च, ESG रिपोर्टिंग आदि। ई-वेरिफिकेशन और प्री फील्ड डेटा का इस्तेमाल करें। अब सभी फॉर्म्स में प्री फील्ड जानकारी मिलती है, जैसे पैन, आधार, बैंक डिटेल्स, सैलरी डेटा वगैरह पहले से भरा होता है। आपको सिर्फ क्रॉस चेक करना है और आगे बढ़ना है। और ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन करना बिल्कुल न भूलें, वरना आपका रिटर्न वैध नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, इन नए फॉर्म्स और बदलावों को ध्यान में रखिए और इस बार ITR फाइल करते वक्त कोई गलती मत करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।